अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक श्रिम्प पे है और अगले 3-4 वीडियो जैसे कि हमने वादा किया था कि श्रिम्प पे करेंगे, क्योंकि लोग श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहला जो मेरे पास क्यूरीज आती हैं वो ये होती है कि वेनामाई जो है इसके लिए पीएच और टीडीएस की क्या रिक्वायरमेंट है। लोग ये समझते हैं कि ये समुंदर जहाँ पे खारा पानी होगा वहाँ पे वेनामाई ग्रो करता है और बाकी जगह पे नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वेनामाई एक ऐसी ब्रीड है जो फ्रेश वाटर और मेरीन मतलब समुंदर के पानी में, तो दोनों में ग्रो कर जाती है। अब इसके दुनिया में बहुत सारे ट्रायल भी हुए हैं और उनके रिजल्ट्स भी अवेलेबल हैं कि इसको फ्रेश वाटर में भी रखा गया और इसको मेरीन वाटर में भी रखा गया, तो दोनों सूरतों में इसने ग्रोथ परफॉर्मेंस तकरीबन एक बराबर दी। अब अगर इसकी पीएच देखी जाए तो 5 पीएच से लेके 9 पीएच तक ये यानी एक वाइड रेंज है जिसमें ये ग्रो कर सकता है। इसीलिए इंटरनेशनली जो वेनामाई है ये श्रिम्प इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और कल्टीवेशन इसकी हर जगह हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारा जो पानी है वो खारा है तो क्या इसमें श्रिम्प हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्योंकि ये हाई सलिनिटी पे और हाई टीडीएस पे ग्रो करता है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि मैं तो रहता हूँ इस्लामाबाद में, हमारे पास आबशार का पानी आता है। कोई कहता है जी कि हमारे पास मानसेरा में हूँ तो हमारा एक झरना आ रहा है वहां से, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि ये दोनों जगह पे ग्रो करता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए जैसे तलापिया है तो 900 टीडीएस से लेके 2200 टीडीएस में जहां मर्जी आप मेंटेन कर ले तो वो ग्रो करती है। इसी तरीके से ये वेनामाई भी एक वाइड रेंज में ग्रो करता है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा जो कि आपको कोई और नहीं करेगा, वो ये है कि जो वेनामाई है उसको आपने अगर अपने किसी मतलब उकाड़ा, साहिवाल या इस्लामाबाद या आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करना है तो श्रिम्प लेने से पहले आप अपने टीडीएस और सलिनिटी और पीएच पानी की वो चेक करवा के तो आगे जो बुकिंग कर रहा है, जो बंदा इंपोर्टर है उसको बता दें, ताकि वो थाईलैंड से ही मेंटेन करके भेज देते हैं फिर, और आपको कोई तरद्दद नहीं करना पड़ता। जैसे श्रिम्प आए वैसे ही आपने अपने टैंक में डाल देना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से भेजेंगे और वो मेरीन वाटर होगा जहाँ पे वो कल्टीवेट करते हैं, और आपके पास जो है वो फ्रेश वाटर होगा, तो फिर ये इसको नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आप पहले अपनी टीडीएस जो है वो मेंटेन या कैलकुलेट करके सैंपल करवा लें लैब से, और वो रीडिंग उनको भेज दें कि हमारे यहाँ ये टीडीएस है, ये सलिनिटी है, ये पीएच है, और आप इसकी कंडीशनिंग करके भेजें कि ये हमारे इस इन्वायरमेंट में ग्रो करे, तो वो वहीं से उसको क्लाइमेटाइज करके भेज देते हैं। और इस तरीके से श्रिम्प फार्मर जो है वो उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल उनको पेश नहीं आती इसको ग्रो करने में। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रिम्प फार्मिंग फिश से आसान है इस सिलसिले में कि इसमें रेंज बहुत बड़ी है। पीएच 5 भी हो जाए और पीएच 9 भी हो जाए तो भी कोई नहीं। 5 से नीचे इसकी ग्रोथ रिटार्ड होती है, मरता नहीं है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, यानी ग्रोथ में कमी वाक़या हो जाती है, और 9 से ऊपर भी ग्रोथ में कमी वाक़या होती है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रहा इसका जो है वो टीडीएस का, तो टीडीएस अगर 400-500 भी हैं, यानी फ्रेश वाटर में 390, 400, 450 तक हमारे यहाँ होते हैं, बोर के पानी में भी होते हैं, तो वहां से लेके तो आप समुद्र के पानी में नॉर्मली 3500 तक होते हैं, तो उसमें 3500 तक भी ये ग्रो करता है। तो आप यानी 5000 भी समुद्र के पानी में हो सकते हैं, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उसमें वो क्लाइमेटाइज करके भेज देंगे, और आपके जो भी पानी का आपका वो स्पेसिफिकेशन होगी वो उसके मुताबिक वो करके भेजेंगे, और वहाँ पे वो आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन लोग आमतौर पे ये कहते हैं जी कि
हमारे जो है वो एक टैंक के लिए बुकिंग कर लें, तो एक टैंक के लिए इतनी थोड़ी मिकदार में वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। एक थैली जो है वो कौन लेके जाएगा अपने फार्म से एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से फिर बुक करवाएगा, और बाई एयर वो पहले दोहा जाती है फ्लाइट, और वहाँ से फिर जो है क्योंकि कतर एयरवेज पहले दोहा जाती है, और वहाँ से फिर कराची या लाहौर के लिए अगर आती है तो इतना तरद्दुद कोई नहीं करेगा। इवन आपको भी अगर ये तरद्दुद करना पड़े कि आपको जेलम से आके लाहौर एयरपोर्ट से लेना पड़े, तो क्या आप करेंगे? आप कभी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी है। 3 लाख श्रिम्प जो है अगर वो हो मिनिमम तो इंपोर्ट हो सकता है, इससे या इससे ज़्यादा हो, इससे कम अगर हो तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो इसमें यह है कि 2-3 पार्टियां मिलके अगर कोई 50,000 या 1 लाख मंगवा ले, दूसरा भी 1 लाख मंगवा ले, तीसरा भी, तो 3 पार्टियों का इकट्ठा आ सकता है। फिर डिलीवरी भी एयरपोर्ट से करना आसान होगी कि कोई एक पार्टी के जिम्मे खर्चा नहीं आएगा और 3 पार्टियां डिवाइड करके उसको कर सकती हैं। लेकिन पालना इतना मुश्किल नहीं है। इवन ये है कि बाज़ औकात श्रिम्प मछली से बेहतर पाल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसकी मैनेजमेंट कैसी रखी है। ऑक्सीजन लेवल भी इसका मछली से कम होता है, यानी मछली को 5.5 चाहिए मिलीग्राम पर लीटर, तो इसको 5 चाहिए, यानी उससे कम चाहिए। तो आप यानी 5 डिजिट्स में वो कम चाहिए, 0.5 डिजिट्स, तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए। हाँ, अमोनिया का आपने ख्याल रखना है कि अमोनिया ना बढ़ने पाए, वो तो खैर फिश में भी ऐसे ही है। तो इसलिए जो लोग डरते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसकी जो मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले एक दफ़ा फिश पाली हुई हो तो आपको पैरामीटर कैलकुलेट करने आते हो कि TDS का मीटर कैसे इस्तेमाल करना है, pH कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने उसका जो है सैलिनिटी कैसे निकालनी है, अमोनिया कैसे डिटेक्ट करना है, DO कैसे मालूम करना है। ये अगर एक दफ़ा आपको पता होगा तो श्रिम्प जो है वो आप देन आसानी से पाल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फिश कल्चर तो पहले से मौजूद है लेकिन श्रिम्प कल्चर पहले नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है 4-5 प्रोग्राम इसी पे करेंगे, श्रिम्प पे उसके हर एक पैरामीटर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज हमने pH और TDS को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम सैलिनिटी और इसके अमोनिया और DO पे कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो छोटी मोटी डिजीज़ हैं उसका कुछ पार्ट हम वो डिस्कस करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच